बैठता है, लेकिन तभी उसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो कि बहुत डरा हुआ था। वह पूरी तरह शराब में धुत था और कुछ भी कहने या समझाने की हालत में नहीं था। और फिर ना जाने उसे क्या होता है, कुछ ही देर बाद वह खुद को गोली मार लेता है। उसके मरते ही कुछ सेकंड बाद बॉब को डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा था। एक अनजान आदमी उस पर हमला करता है, उसे बहुत बेरहमी से पीटता है और फिर बेहोश कर देता है। इसके बाद वह आदमी बॉब को उठाकर एक गुफा में ले जाता है। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि यह सब करने वाला कौन है। उधर वहीं दूसरी तरफ वह लड़की अब भी बेहोश बॉबी के पास बैठी होती है, लेकिन जॉली अब उसे ढूंढना शुरू कर चुकी होती है। उसकी आवाज सुनकर वह लड़की डर कर भाग जाती है। अब जब बॉबी को होश आता है तो वह अपने ट्रक में होता है, जहाँ परिवार के बाकी लोग उसके पास होते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन बॉबी किसी को कुछ नहीं बता पाता। इतने में ट्रक के बाहर डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपनी माँ और बहन को ट्रक में ही रहने को कहता है और खुद बाहर जाकर देखता है। वह पाता है कि उनका एक और डॉग गायब हो चुका है। यह बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। आखिर उसके प्यारे डॉग्स को कौन मार रहा है? इतने में बॉब लौट आता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली थी। वह सभी को बताता है कि 4 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता ही खत्म हो जाता है। अब सभी को बॉब की चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी तक वह लौटा नहीं था। सभी को डर लगने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। डग कहता है कि रात बहुत हो गई है, शायद वो कहीं रुक गया होगा, हम सुबह उसे ढूंढेंगे। इसके बाद सभी लोग कार में सोने चले जाते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आती, दिन भर की घटनाओं की वजह से। इसीलिए वह बाहर निकल आता है। बाहर उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वह फौरन अपनी बहन के पास जाकर कहता है, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, किसी ने हमारे डॉग को मारा है, यहाँ हमारे आसपास कोई है। अब दोनों बाहर आकर देखने लगते हैं। इतने में उन्हें बॉब की चीख सुनाई देती है। वे दौड़कर उस ओर जाते हैं तो पाते हैं कि किसी ने बॉब को पेड़ से लटका दिया है और उसे जिंदा ही जला दिया है। वो सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसी दौरान 2 अजीब और डरावने लोग ट्रक में घुस जाते हैं